हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड। तो ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन सी हमारा सही है, 27 जनवरी। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे की बात हो रही है। प्रतिवर्ष जो है 27 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। 2026 की थीम क्या है? होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट व्हेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II द नाजीज जो थे ना, अलॉन्ग विद देयर अलाइज मैसेकर्ड अराउंड 2/3 ऑफ द ज्यूज इन यूरोप। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, इन इट्स 42nd प्लेनरी सेशन डिक्लेयर 27 जनवरी एज इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑन 2005। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर जोस मैनुअल अल्ब्रेस विजिटेड इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। तो ये हैं स्पेन के फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी जो है बातचीत हुई है विद एस जयशंकर ऑन ट्रेड, डिफेंस, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल टाइज। एंड इन्होंने मीटिंग भी इनकी हुई है विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फोकस ऑन UN एंड G20 कोऑपरेशन। IPOI की बात करें, स्पेन फॉर्मली ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इन्होंने ज्वाइन किया है। एंड अपग्रेड में देखा जाए तो इंडिया स्पेन टाइज एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन। फोकस एरिया में आप देख सकते हो डिफेंस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, इनोवेशन, मल्टीलेटरल फोरम्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल ईयर 2026 की अगर बात करें तो लोगो अनवील्ड किया गया है, इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। 70 ईयर हो गए इन दोनों के, ठीक है, इस रिलेशन के, स्पेन और इंडिया के। ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा? डिपेंड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर MOU एग्रीमेंट डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखो पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एंड बाकी जो है MOU किस लिए हुआ है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप एंड इंटेल, इनके बीच MOU हुआ है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड AI कंप्यूट। इंडिया एंड लाइबेरिया के बीच में हुआ है MOU ऑन मेडिसिन क्वालिटी एंड फार्मास्योपिया कोऑपरेशन। CDOT एंड IIT रुड़की जो है सेटअप सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू स्ट्रेंथन टेलीकॉम R&D एंड सेल्फ रिलायंस। फिर MSME मिनिस्ट्री हमारी एंड अमेजोन के बीच में MOU साइन हुआ है, MOU टू सपोर्ट PM विश्वकर्मा आर्टिसंस वाया अमेजोन कारीगर। नेक्स्ट है इंडियन नेवी, IIT मद्रास एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम के बीच में जो है MOU हुआ है, ज्वाइंट MOU है टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस नेवल आर्मामेंट सिस्टम। फिर है सेबी ने MOU साइन किया है, इन्होंने इशू किया रेगुलेशन 2025 लॉन्चिंग स्वागत AFI सिंगल विंडो फ्रेमवर्क। फिर आपका IOA जो है हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारा, एंड इटली की भी एक नेशनल ये एकेडमी वहाँ की एसोसिएशन है, इन दोनों ने MOU साइन किया है, 5 ईयर MOU फॉर स्पोर्ट्स कोऑपरेशन। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन एंड हिटेची AMG-RM नेट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू डेवलप एमस्टार ग्लोबल AI कनेक्ट। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मास्टर कार्ड ने MOU साइन किया है, 2 ईयर का MOU है टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है NHAI एंड रिलायंस जियो, इन्होंने MOU टू प्रोवाइड टेलीकॉम बेस्ड रियल टाइम हाईवे सेफ्टी अलर्ट्स। नोकिया एंड भारती एयरटेल ने MOU साइन किया है, पार्टनरशिप टू ओपन एयरटेल नेटवर्क वाया नेटवर्क एज कोड प्लेटफॉर्म। NMDC एंड IIT कानपुर के बीच में MOU हुआ है फॉर साइबर सिक्योरिटी MOU लिवरेजिंग C3I हब फॉर माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके बीच में MOU साइन हुआ है, 3 लोन एग्रीमेंट एक्सीडिंग USD $800 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे फॉर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। फिर आपका इंडिया एंड इजराइल के बीच में हुआ है लॉन्च सेमिस फॉर लिमिटेड और 50-50 एग्रीटेक JV फॉर फर्मोन बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। फिर IWAI एंड मल्टी पार्टनर्स है यहाँ पे MOU विथ 6,000+ करोड़ साइंड एट इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 टू ट्रांसफॉर्म रिवर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ऑन
जो हमारा नेशनल वाटरवेज है 1 गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में, उसके लिए। फिर टाटा एडवांस सिस्टम एंड लॉकहीड मार्टिन के बीच में हुआ है अनाउंस C-130J MRO फैसिलिटी इन बेंगलुरु। पतंजलि ग्रुप एंड रसिया के बीच में MOU साइन हुआ है कल्चरल MOU टू प्रमोट योगा आयुर्वेद एंड वेलनेस। नेक्स्ट है विच कंट्री पास्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लॉ गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए साउथ कोरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ कोरिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनैक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर AI गवर्नेंस। स्कोप क्या है? कवर्स डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ AI सिस्टम स्पेशली हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक सेफ्टी। यहीं पे अगर बात करें गोल्स क्या होगा इनका, प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी वॉज रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 10 in the 2026 Global 100 Most Sustainable Corporation List by Corporate Knight। तो ये है सुजलॉन, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 10 कंपनीज इन 2026 ग्लोबल 100 मोस्ट सस्टेनेबल कॉर्पोरेशन लिस्ट में आई है। टॉप 10 में यूनिक पोजीशन है, द ओनली इंडियन कंपनी टू मेक इट टू द इलाइट ग्रुप। बाकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो है फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखेंगे एंड फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री रही है और इंडिया की रैंक क्या रही है। सबसे पहले देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसको जो है एक चीज़ तो और बता दूँ, इसको जो रिलीज कौन करता है, UN का जो है ना SDHN, उसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक रहा है फिनलैंड एंड भारत की रैंकिंग रही है 118th। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको जो है UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है, याद रखिएगा। आइसलैंड जो है टॉप पे रहा है एंड भारत की रैंकिंग इस बार रही है 130th। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, डेनमार्क टॉप पे रहा है फर्स्ट रैंक एंड 96th रैंक रही है हमारे भारत की। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 आइसलैंड टॉप पे रहा है एंड भारत की रैंक रही है 115th। फिर आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, ये प्रश्न पूछा भी गया था अभी कुछ दिन पहले। 41st पे रहा है इंडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे ने टॉप किया है एंड 151st जो है रैंक रही है हमारे भारत की, ठीक है। एंड इसको जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करेंगे, USA टॉप पे रहा है एंड 4th पोजीशन रही है हमारे भारत की। नेक्स्ट है हु लॉन्च द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव एट डावोस, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है गाजा पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले देखो अनाउंस्ड किया गया है एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेट विद UN एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पे फोकस किया गया है, लिंक्ड टू ट्रम्प सेकेंड फेज पीस प्लान, बोर्ड टू ओवरसी रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी एफर्ट्स। यहाँ पे फंडिंग प्रपोजल भी रखा गया है गाजा के लिए, ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री टू कंट्रीब्यूट $1 billion फॉर गाजा रिकंस्ट्रक्शन। पार्टिसिपेशन में देख सकते हो ज्वाइंट जो है यहाँ पे 35 कंट्रीज ने किया है, लाइक यहाँ पे कौन कौन से कंट्री है देख सकते हो, सऊदी अरबिया, UAE, इजिप्ट, टर्की, बेलारूस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। एंड डिक्लाइंड या फिर अनडिसाइडेड में जो है हमारी भारत है, फ्रांस से इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, UK ने ज्वाइन नहीं किया है, चाइना जो है इन्होंने अनक्लियर किया है, रसिया जो है स्टडिंग कर रहा है अभी इस पर। इंडिया का जो है कारण है कॉजन्स वेट एंड वॉच। नेक्स्ट है इसको चेयर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव डावोस में लॉन्च किया गया है। ये देख सकते हो कौन है ये, डोनाल्ड ट्रंप है। कहाँ के प्रेसिडेंट है ये, USA के, ठीक है। इनको जो है हाल ही में फीफा का पीस प्राइज दिया गया है फीफा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट सैंक्शन द 4,775 करोड़ Bambla River irrigation project to boost irrigation and also set up an agency for overseas employment for skilled youth। तो ये कहाँ की सरकार है, Bambla River irrigation प्रोजेक्ट के लिए इनको मिला है, सैंक्शन हुआ है 4,775 करोड़। तो ये है महाराष्ट्र की सरकार, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो लोकेशन क्या है, यावतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, कोस्ट देख ही सकते हो आप, अप्रूव्ड हो चुका है ये। एंड तालुका कवरेज के लिए है बेनिफिट स्प्रेड अक्रॉस 5 तालुकास। ऑब्जेक्टिव क्या है, बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योर वाटर
अवेलेबिलिटी इन वाटर स्केयर से स्कार्स ईस्टर्न महाराष्ट्र। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? मेजर इरिगेशन इनिशिएटिव टू सपोर्ट फार्मर्स एंड स्ट्रेंथन एग्रेरियन रेजिलियंस एंड इन व्यातमॉल। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे जो महाराष्ट्र के हैं एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरी देखो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है, कृष्णा की जो है तुंगभद्रा रिवर बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तुंगभद्रा जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। बाकी कृष्णा की देख सकते हो ट्रिब्यूटरी में कोयना है, वर्ला है, पैरना है, पेंच गंगा भी इंपॉर्टेंट है, वेन्ना भी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी भी इंपॉर्टेंट है नदी। इसकी जो है ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वर्ना, प्रावरा, सिंधपना, दक्षिण पूर्ण, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है, मांजारा पूर्णा एंड गिरना, फिर है आपका प्राणहिता, पेन गंगा और यहाँ पे दूधना। ठीक है, तापी की है गिरना, पूर्णा, बोरी, अनेर, पाजरा। भीमा नदी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रायणी, मूला, सीना, कुकड़ी, पावना, करहा, मुथा, नीरा जो है सारी ट्रिब्यूटरी है। पेन गंगा की है कन्हान, वर्धा एंड पेन गंगा। पूर्णा की बात करें तो केस्तुर्ना, नाल गंगा। फिर यहाँ पे सिंधफना, इसका जो है बिंदुसार जो है ट्रिब्यूटरी है। मंजारा की बात करें तो तेरना, फाउंटेन, घटनी, तेरू। फिर रिवर्स इन कोंकण रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उल्हास, टेरखोल, कुंडलिका, शास्त्री, वशिष्ठी, काल, कर्ली एंड जगबुडवी। ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र के रिवर हैं। आगे देखेंगे, इन विच इंडियन स्टेट डिड फुजियामा पावर सिस्टम कमीशन इट्स 1 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये उत्तर प्रदेश का है फुजियामा पावर सिस्टम कमीशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन है दादरी उत्तर प्रदेश। कैपेसिटी है न्यू 1 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है लगभग 300 करोड़, फाइनेंस्ड वाया इंटरनल फंड्स प्लस डेप्ट। इम्पैक्ट की बात करें तो स्ट्रेंथन इन हाउस सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रेड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड सोलर सेल्स। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है द गोवा गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ विच कंपनी टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो किसके साथ ये जो है गोवा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है? तो ये है स्टारलिंक। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टारलिंक सबको पता है किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की। यहाँ पर देखो पार्टीज दो हैं, गोवा गवर्नमेंट DITC एंड स्टारलिंक सबको पता है एलोन मस्क की कंपनी है। गोल क्या है इनका? एक्सपेंड डिजिटल कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज। कवरेज मिलेगा स्कूल्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को, डिजास्टर साइट्स को एंड वीक नेटवर्क जोन को। इम्पैक्ट इसका होगा फास्टर रिलायबल एक्सेस, बेटर पब्लिक सर्विसेज, स्मार्ट गवर्नेंस, डिजास्टर रेजिलियंस। फिर जो कैपेसिटी आप देख सकते हो, कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट स्टाफ एंड कम्युनिटीज। प्राइसिंग की बात करें प्लान इन इंडिया तो वो आपका होगा यहाँ पे 8,600 पर मंथ प्लस 34,000 हार्डवेयर किट। आउटकम होगा गोवा पोजिशन एज अ मॉडल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ और MOUs टाइप के हैं जैसे कि आप देख सकते हो, पर्पस लिखा हुआ है एंड एंटिटी और पार्टनर कौन कौन है वो भी लिखा हुआ है। तो इंडिया का पार्टनर बना है जापान, कोलैबोरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन अंडर द जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। इंडिया का जो है यहाँ पे अगेन पार्टनर बात करें EFTA जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein आता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है टू डीपेन इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज। कोल इंडिया एंड NSDFDC पार्टनर बना है, इनिशिएटिव टू प्रमोट ट्राइबल एजुकेशन एंड CSR रिलेटेड एक्टिविटीज़। फिर आपका IDEX DIO एंड EDCIL जो है इंडिया लिमिटेड, इन्होंने जॉइंट एफर्ट इन डिफेंस इनोवेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आपका ACI है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड IIT दिल्ली, दोनों पार्टनर बने हैं। कोऑपरेशन टू इनहेंस स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन। फिर TCIL एंड पंजाब नेशनल बैंक, पार्टनरशिप फॉर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस एंड IT मॉडर्नाइजेशन। इंडिया जो है ILO का पार्टनर बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन स्किल रिकॉग्निशन एंड लेबर मोबिलिटी। फिर IIT कानपुर एंड वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी पार्टनर बने हैं, एकेडमिक कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। इंडिया पोस्ट एंड BSNL पार्टनर बने हैं, स्ट्रेंथनिंग टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ऑल इंडिया लिमिटेड एंड यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, साथ में RVUNL भी है, ज्वाइंट वर्क ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेप्टो के साथ पार्टनर बना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द नेशनल कैरियर सर्विस प्लेटफॉर्म। फिर है UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड साथ में रहा इंडियन स्टेक होल्डर, प्रोमोटिंग बायलेटरल
ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। तो देखो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसे देखने में लगते हैं ना कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, देखो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके एमयू से क्वेश्चन बहुत बार बनता है एग्जाम में, तो स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे इलियास पाशा जो है, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे? तो ये थे फुटबॉलर, याद रखिएगा, फुटबॉल से एसोसिएटेड थे ये। इलियास पाशा का नाम जरूर याद रखिएगा। इनको जो ऑनर जो मिला है ईस्ट बंगाल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2012 में, ठीक है। राइट विंग बैक से ये खेलते थे। बाकी आप देख सकते हो इन्होंने इतने सारे कप जो हैं जीते हैं, 5 CFL, 5 IFA शील्ड, 4 डुरंट कप में इन्होंने जीता है, फेडरेशन कप भी जीता है, सुपर कप, YY कप इन्होंने जीता है, ठीक है। लीड ईस्ट बंगाल को लीड किया था इन्होंने, फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल YY कप 1993, पार्ट ऑफ ट्रिपल क्राउन 1990, ठीक है। इलियास पाशा का नाम याद रखिएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है ये, यही है इलियास पाशा, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो ये जो है फ्री कैशलेस हेल्थ केयर दिया जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना पैसा मिलने वाला है। फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा अप टू 10 लाख पर फैमिली, ठीक है, या पर ईयर आप बोल सकते हो। कवरेज मिलेगा 65 लाख फैमिलीज को, 3 करोड़ पीपल जो इसके अंडर में कवर होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आधार और वोटर आईडी चाहिए, नो इनकम लिमिट है यहाँ पे। लॉन्च की बात करें तो बाय CM भगवत सिंह मान, वहाँ के CM, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड आपके कन्वीनर जो है अरविंद केजरीवाल, इन मोहाली में इसको जो है लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के स्कीम जो है ना एग्जाम में पूछे आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैशलेस की बात करें तो नो अप फ्रंट पेमेंट फॉर अप्रूव्ड ट्रीटमेंट। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई कॉस्ट क्रिटिकल हेल्थ केयर इन पंजाब। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे अभी अदर स्टेट्स के। दीपम 2.0 जो है लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। आयुष्मान व्यय वंदना स्कीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, ये दिल्ली का है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ओडिशा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश। पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव जो है महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। योग्यश्री स्कीम वेस्ट बंगाल। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नोडी बंधन स्कीम वेस्ट बंगाल। फिर विवाह मंडप स्कीम बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्योति स्कीम जो है केरल का है। एंड अप एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया विथ वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके। फिर हम रिवाइज करेंगे 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। देखो इसकी वीडियो अभी आई नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया है 26 जनवरी का, ठीक है। इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 26 जनवरी को, 77th रिपब्लिक डे था हमारा। 60th EU इंडिया समिट एट विच द सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप विल बी साइंड टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। एमेलिया वेलवर्डे जो है इनको जो है अपॉइंट किया गया हेड कोच इंडियन सीनियर वीमेंस नेशनल फुटबॉल टीम का बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। द BCCI ने साइन किया है 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट विद गूगल जेमिनाई अहेड ऑफ द IPL 2026 सीजन। भारती एयरटेल जो है बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड सीमलेस मोबाइल कनेक्टिविटी अक्रॉस कोलकाता विद्यासागर सेतु। Dubai is set to host the first international conference on green AI focused on environmental sustainability. The प्रकाश गंगा tableau to be showcased at the Republic Day Parade में इसको showcase किया गया है। ये किस मिनिस्ट्री की है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। प्रकाश गंगा tableau याद रखिएगा। यस रशिया जो है वन गोल्ड एट द रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत। गुजरात लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट सनद, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज आधार बेस्ड फेस आईडी ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन जुलाई 2025। नेक्स्ट एलोन मस्क ने अनाउंस किया द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू US पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड द अमेरिका पार्टी इन 2025 एमिंग टू चैलेंज द ट्रेडिशनल 2-party सिस्टम। तो ये याद रखिएगा, अमेरिका पार्टी ये इंपॉर्टेंट है। एलोन मस्क ने अनाउंस किया है कि इस तरह की पार्टी हम भी जो है बनाएंगे। लैंडो नॉरिस की बात करें, वॉन द रेन अफेक्टेड 2025 ब्रिटिश ग्रैंड प्री हेल्ड एट सिल्वरस्टोन। 8th July in Indian history celebrating as the birth anniversary of Saurabh Ganguly. India won a record 11 medals including 3 gold, 5 silver, 3 bronze at World Boxing Cup 2025 held in कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप
2025. Peru recently unveiled a 35,000-year-old ancient city, Panico, believed to have been a major trading hub linking coastal Andean and Amazonian communities. ब्राज़ील जो है होस्ट किया है इन्होंने COP30, द मेजर यूएन क्लाइमेट समिट फॉर विच द बॉन्ड क्लाइमेट टॉक्स 2025 सर्व्ड एज क्रूशियल प्रिपरेटरी मीटिंग। मैक्सिको ने हराया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को 2-1 से टू विन देयर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 10th कॉन्काकफ गोल्ड कप, याद रखिएगा टाइटल इन 2025। एयर लोरा की बात करी जाए, एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया गया इसको इजराइल के द्वारा, ठीक है। फिर 70th ब्रिक्स समिट अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम 6 to 7 जुलाई 2025। ये हेल्ड कहाँ पर हुआ था ब्रिक्स समिट 2025 का? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट एशिया कप टाइटल ODI प्लस T20 कंबाइंड। देखो पहले एशिया कप जो है ना ODI होता था, अब T20 होने लगा है। तो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, देखो जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है जो भी हमने आपको पढ़ाया, इसकी PDF जो हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये आपको जो 221 का मिलेगा, अभी 251 का था ये, लेकिन 221 का रिपब्लिक डे ऑफर में है ये, आप ले सकते हो। 12 मंथ्स के लिए यहाँ पे आपको PDF मिलेंगे। फिर 2026 का जो है जनवरी टू जून यानी 6 मंथ का जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको 121 में अभी मिल रहा है, ऐसे 151 में मिलता है। फिर आपका जनवरी टू जून 2026 का मंथली करंट अफेयर जो है 51 का मिल रहा है, 65 से 51 हो रखा है अभी। एंड टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है ना ये 65 का मिलता है, लेकिन अभी 51 में मिल रहा है। आज के लिए सिर्फ आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, अगर आपको किसी तरह का इशू आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।